हनीमून बना रहे तमाम के तमाम एक्टर, चाहे वो निरुआ हुआ, चाहे रिंकिया के पापा हुए, चाहे वो कैनेडियन पुत्र हुआ। क्या ये भगवा में उल्टी सीधी हरकतें नहीं कर रहे थे? तुमने कैंची चलवा के कौन सा तीर मार लिए? अक्षय, अगर अक्षय नहीं आएगा तो कौन आएगा? क्योंकि सबसे ज्यादा भगवा का अपमान तो उसने कर रखा है। तेरी आंख के भूल भुलैया, उसमें दो इतने से कपड़े पहना रखे जिसमें जय श्री राम लिखा हुआ है। ना 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 ना, मैं नफरत की नजर से क्यों देखने जाऊंगी? मैं तो मोहब्बत की नजर से देखने जाऊंगी भाई। इस्लाम में तो पता नहीं क्या क्या मना है। इस्लाम ने कहा कि फिल्म में देखने मत जाओ। शाहरुख खान ने बिना पैंटी पहनी थी, शाहरुख खान ने कॉस्ट्यूम डिजाइन करी थी, शाहरुख खान ने फिल्म बनाई थी, शाहरुख खान ने गाना लिखा था। तुम शाहरुख के पीछे क्यों पड़ गए? खुद दीपिका पादुकोण क्यों नाची जब उसको पता था वो हिंदू नहीं है, वो सनातनी नहीं है, वो पंडितानी नहीं है? तो दीपिका पादुकोण ने क्यों वो बिकनी पहनी? और अब कह रहे हैं हमने क्या चीज चलवा दी। अब उल्लू का, अगर ये वाकई में भगवा है तो फिर ऑरेंज कलर का है हमारा। हम खुद कह रहे हैं आई लव भगवा, आई सपोर्ट भगवा, मैं भगवा के साथ। चलिए मैंने बोल दिया जय श्री राम, कुछ हुआ? आप भगवा भगवा कर रहे हो तो डिटॉल साबुन पे एतराज होना चाहिए, सिंदूर पे एतराज होना चाहिए, आपको सेवलॉन साबुन पे एतराज होना चाहिए, कुरकुरे पे एतराज होना चाहिए, टाइट पे एतराज होना चाहिए, फैंटा पर भी एतराज होना चाहिए। क्या ये भगवा नहीं है? देखिए, पठान मूवी की बदनसीबी कह लीजिए इस लिहाज से कि वो जिस दौर में या जिस वक्त में रिलीज़ हो रही है उस वक्त भारत में बहुत बड़े बड़े मुद्दे थे, इसलिए उन मुद्दों को छुपाने के लिए पठान को लाइमलाइट में करा। और दूसरी तरफ ये पठान की खुशकिस्मती थी कि वो ऐसे दौर में उसका बाइकआउट करा गया जब वो बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हो गई। और ये कहा जाता है कि भारत के इतिहास में शायद इतनी ज़्यादा मकबूल तरीन फिल्म साबित नहीं होगी जितनी पठान साबित हो रही है। कैसे समर्थन कर? तो मैंने तो कहा आई सपोर्ट भगवा, लेकिन आई सपोर्ट पठान। भाई वो ऑरेंज कलर है, उसको भगवा भगवा क्यों कर रहे हो तुम? वो तो ऑरेंज कलर है। और जब तुम्हें ऑरेंज कलर पे, मैंने पहले भी कहा, सरकार हर काम कर लेती है तो ऑरेंज कलर को पेटेंट करा दे। भाई दिक्कत कहाँ पर आ रही है? और या तो अगर आप पठान को टारगेट कर रहे हैं, आप हमारी दीपिका को पादुकोण को टारगेट कर रहे हैं, तो पहले सरकार और जितने भी लोग हैं जो नफरती चिंटू है, ये डिसाइड करो और देखें क्या इससे पहले कभी भगवा में डांस नहीं हुआ? आपकी वो कंगना रनौत तो कह रही है भगवा मेरी जूती के नीचे, वहां तो आप कुछ नहीं कह रहे। वो भगवा को ऊपर जूता रख के बैठी हुई है। तो ये सिर्फ एक के आपने शाहरुख खान का नाम उठाया और पठान कर दिया, मुसलमान कर दिया। फिल्म देखने को बनाई दी है तो क्या आप नफरत की निगाह से देखने? ना 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 ना, मैं नफरत की नजर से क्यों देखने जाऊंगी? मैं तो मोहब्बत की नजर से देखने जाऊंगी भाई। इस्लाम में तो पता नहीं क्या क्या मना है। इस्लाम ने कहा कि फिल्म में देखने मत जाओ। इस्लाम ने कहा कि ऐसी चीज में देखने जाओ जो समाज में गंदगी बताए। तो बहुत सारी चीजें, अब मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो इस्लाम में तो ये भी मना है कि एक लेडी गैर मर्दों के सामने बैठ के सामने बोल रही है। तो लेकिन वक्त और हालात के तकाजे, जिस वक्त मना करा गया था उस वक्त ये नफरतें नहीं थी, उस वक्त ये मारकाट नहीं थी। लेकिन मैं हिजाब में हूँ, हिजाब को मैं प्रोटेक्ट करती हूँ, हिजाब के साथ रहती हूँ, कहीं मैंने हिजाब की बेइज्जती नहीं करी। हर जगह जाती हूँ, हिजाब में जाती हूँ। शाहरुख खान भगवा का अपमान कर ही रहे हैं, साथ में आप एक शाहरुख खान के पीछे क्यों पड़ गए तुम? भगवा भगवा करते रहते हो तुम। पहले बताओ तुम्हें कितने पैसे मिले? मुझे तो लगता है कि तुम सारे यूट्यूबर भी अब पैसे ले लेके इंटरव्यू करते हो। शाहरुख खान ने तौहीन करी, अबे कहाँ तौहीन करी शाहरुख खान ने? शाहरुख खान ने बिना पैंटी पहनी थी, शाहरुख खान ने कॉस्ट्यूम डिजाइन करी थी, शाहरुख खान ने फिल्म बनाई थी, शाहरुख खान ने गाना लिखा था। तुम शाहरुख के पीछे क्यों पड़ गए? आप कभी फैंटा पी के फेंक देते हैं और कभी फैंटा पी के नहीं फेंका, खुदा की कसम फैंटा नहीं, बेशरम पानी पी के गुल्ली करी थी। बेशरम पानी है, बेशरम पानी। जब आप भगवा को भगवा भगवा कर रहे हो, क्या है? नहीं तो संतरा भगवा नहीं है। अगर संतरा भगवा है वो तो मेरे खुदा ने भगवा बनाया। अबे भाई वो ऑरेंज है, संतरा है, तुम उसको भी भगवा खा जाते ना, मतलब छिलके भी खा जाऊं? अरे कैसी बातें करो तुम भैया? छिलका फेंका था तो छिलके ना फेंके। मैं तो ये कह रही हूँ जब तुम भगवा के इतने बड़े हितैषी हो तो जहाँ जहाँ छिलके पड़ रहे हैं संतरे के, उठा के उनको, तुम्हारी आस्था का मामला है ना, तो तुम कह रहे हो भगवा से तुम्हारी आस्था है तो बंद करो। ऐसी क्या आस्था जो तुम्हारी कि मतलब एक आस्था तुम्हारी ठेस पहुंचा जाती है एक कलर पे? हमारा धर्म कलरों पे नहीं टिका हुआ। आप हरे कलर को मुसलमानों से कहते हैं तो क्या दीपिका पादुकोण ने हर एक पैंटी नहीं पहनी? मुसलमानों ने कब प्रोटेस्ट करा? मुसलमान कब सड़कों पर उतरे? मुसलमान ने कब कहा कि शाहरुख खान की फिल्म पठान है, मुसलमानों का नाम पठान, तो पठानों को सड़क पर आ जाना चाहिए था कि भाई पठान में नंगी पुंगी औरतें क्यों नाच रही थी 2-2 इंच के कपड़े पहन के? क्या मुसलमान आया? नहीं आया, क्योंकि मुसलमानों को पता है कि ये एंटरटेनमेंट है। पठान फिल्म में ऐसे कपड़ों को जैसे दर्शाया गया तो क्या पठानों की बीवियां ऐसी रहती हैं? वो तो नफरती चिंटू, वो तो कि जो इसी तरह पॉपुलर होता है। आप ये देखिए तलवारें लहरा रहा है, बंदूकें लहरा रहा है। भाजपाइयों ने तो कह दिया कि भाजपा का जो भी बलात्कारी होगा वो संस्कारी होगा। तो सुरेश चावड़िया तो एक नफरत की दुकान है, इसकी बात पर यकीन मत करें। ये भगवा को बदनाम करते हैं। न्यूज एंकर आपने देखा इसके न्यूज एंकर, आप न्यूज एंकर हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं, कितनी दूर कई किलोमीटर चलकर आप मेरे पास इंटरव्यू लेने आए हैं, तो आप सच को दिखाते हैं। आप पठान पे बात करते हैं, आप पाकिस्तान पे बात करते हैं। अगर कोई भी टेंशन होती है कि पाकिस्तान घुसपैठ कर रहा
आप चाइना पे बात करते हैं, आप भारत के मुद्दों पे बात करते हैं, आप हल्द्वानी पे बात करते हैं, आप जोशी मठ पर भी बात करते हैं, आप संसद पे बात करते हैं, तो इसको पत्रकारिता कहते हैं। ये नहीं आप आ जाए भगवा का अपमान, भगवा का अपमान, ये तरीका नहीं। या तो आप तमाम जितनी भी फिल्में हैं, पहली जो आप मैं पहले भी कह चुकी आपके चैनल से, भगवा में जितनी भी भोजपुरी फिल्में आधा हनीमून बना रहे तमाम के तमाम एक्टर, चाहे वो निरुआ हुआ, चाहे रिंकिया के पापा हुए, चाहे वो कैनेडियन पुत्र हुआ, क्या ये भगवा में उल्टी सीधी हरकतें नहीं कर रहे थे, आधा हनीमून नहीं बना रहे थे? तो आपने क्या इन लोगों पे स्टैंड लिया? क्या इन लोगों ने इन एक्टर्स पर केस करा? अरे ये एक्टर हैं, ये देश की धरोहर हैं, फिल्म को फिल्म की तरह देखो। 1 घंटे की फिल्म होती है, 1.5 महीने से बहिष्कार चल रहा है। ये लोगों क्या रहा, कुर्सी की पेटी बांध लो, ये कोई तरीका नहीं है ना, ये धमका रहे हैं क्या लोगों? नहीं तो कुर्सी की पेटी बांध लो ना, इनके दिमाग के ढक्कन जो है वो खुल गए। ये फिल्म पठान तो मेरा ख्याल से इतनी पॉपुलर होती ही ना। शाहरुख खान बहुत खुशनसीब एक्टर है कि हो जाएगी, नहीं वो लोग कह रहे हैं जिसके कॉपीराइट आज तक के रिकॉर्ड में 110 करोड़ कर बिके हूँ, आज तक नहीं बिके, वो फ्लॉप जाएगी। नहीं शाहरुख खान खुशनसीब एक्टर है कि जिसको प्रमोशन करना ही नहीं पड़ा। इन नफरती चिंटुओं ने प्रमोशन कर दिया। रात 16-16, 14-14 साल की लड़कियां कितनी वायरल हो रही हैं, छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो बना रही हैं। आप लोग ही इंटरव्यू लेने जाते हैं, कभी सीपी पे जा रहे हैं, कभी वहाँ सब कह रहे हैं आई लव पठान, हम पहला शो देखने जाएंगे। तो फ्लॉप फिल्म को कोई देखने जाता है? लेकिन जो भी फिल्मों का विरोध किया है इन लोगों ने, वो फ्लॉप गई है अब तक। ये इतिहास है। जरूरी नहीं, इतिहास बदला भी जाता है, इतिहास लिखा भी जाता है। ये नहीं कि इतिहास अगर फ्लॉप है तो फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप। जरूरी नहीं कि कोई जब वतन के लिए कुर्बानी दे तो वो मरता ही मरता है, वो जिंदा भी रह के वतन को प्रोटेक्ट करता है। तो ये गलत बात है। अगर आपको लगता है फ्लॉप जा रही है, अव्वल बात तो ये फ्लॉप जा नहीं रही, और अगर एक बार को मान भी लो फ्लॉप चली गई तो शाहरुख खान के तुम्हारी तरह 2-2 रुपए में कमेंट करता नजर आएगा? शाहरुख खान तब भी लीजेंड रहेगा। शाहरुख खान को तो पता भी नहीं तुम नफरती चिंटू सड़कों पर क्या उत्पाद मचा रहे हो। बजरंग दल वाले पोस्टर जला रहे हैं, फिल्म के आगे थिएटर के सामने जाने वालों को धमकी दे रहे हैं। एक बात देखिए, ये नफरती जो गैंग है, जो सड़क छाप गैंग है, वो सड़क पर उत्पाद मचा के कह रहा है कि हम शाहरुख खान जैसे लीजेंड को सड़क पर लेकर आ जाएंगे। ये हजम होने लायक बात है? चना कैसे? अरे इनकी औकात नहीं, खुद 5 किलो चना खरीद लें। शाहरुख खान के बारे में पहले स्टडी करो जाहिलो। और अगर भावनाएं आहत थी तो गौरी खान ने शाहरुख खान को पकड़ के 2 चमाटे क्यों नहीं मारे? अबे ओ हमारी भावनाएं तो तू फिल्मों में नंगी पुंगी लड़की नचा रहा था। खुद दीपिका पादुकोण क्यों नाची जब उसको पता था वो हिंदू नहीं है, वो सनातनी नहीं है, वो पंडितानी नहीं है? तो दीपिका पादुकोण ने क्यों वो बिकनी पहनी? और अब कह रहे हैं हमने क्या चीज चलवा दी। अब उल्लू के तुमने क्या चीज चलवा के कौन से तीर मार लिए? एक बंदे ने 2-2 साल के बच्चे ने गाना देख लिया। कैची चलवा के क्या हुआ? जो चीज मैंने 100 बार देख ली पिक्चर हॉल में, तो मुझे खुद पता होगा इस शॉट के बाद आई थी। अब आप काट दो, क्या फर्क पड़ा है? लोगों ने गाने डाउनलोड कर लिए। बात क्या मानी गई भैया? जब सबने देख ली तो किसको दिखाओगे? पिक्चर हॉल पे भी आप देखने चाहते, गाने भी आपने देखे, गाने भी आपने डाउनलोड करे, तो अगर आपने उस पर कैची चला भी दी तो किसमें क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? तो ये सब ड्रामेबाजी, कुछ नहीं है। नहीं पड़ा, लेकिन जो आने वाली फिल्में आएंगी अब सोच समझ के बनाएंगे लोग। नहीं, फिर भी भगवा कैसी तरह अपमान होगा? क्योंकि ये जिसको भगवा कह रहे हैं वो नहीं भगवा का। आप मेरी बात सुनते हैं नहीं, पता नहीं कितने पैसे लेकर आए हो आप, कितने पैसे दिए आपको आरएसएस ने? इन वालों ने बात सुनते नहीं, बीच में लुकमा दे देते हैं। अगर ये भगवा है, अगर ये वाकई में भगवा है, तो फिर ऑरेंज कलर कहाँ है हमारा? हमारा ऑरेंज कलर नहीं है, इंद्रधनुष में भी ऑरेंज कलर है, तो ऑरेंज कलर कहाँ है अगर ये भगवा है? अब तो अक्षय कुमार भी जो बायकॉट लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ आ गए, उनसे अपील कर रहे हैं कि बायकॉट। अगर अक्षय नहीं आएगा तो कौन आएगा? क्योंकि सबसे ज्यादा भगवा का अपमान तो उसने कर रखा है। तेरी आंखें भूल भुलैया, उसमें 2 इतने से कपड़े पहना रखे जिसमें जय श्री राम लिखा हुआ है। उसको तो पता है कि उसका टेंट में पकड़ के निचोड़ेगी अब जनता, क्योंकि सारी फिल्में निकाल के लेकर आ रहे हैं। एक शाहरुख खान को ये करने चले थे बायकॉट, तमाम इनका इतिहास निकल कर आ गया भगवा का। तमाम इनके जितने साधु है बलात्कार करते नजर आ रहे हैं भगवा के अंदर, वो तमाम वायरल हो रहे हैं। तो इन्होंने गंद खोलने की कोशिश करी थी, पूरा सीवर ही खुलकर आ गया। तो उसकी मजबूरी है, वो अपनी माँ को रोककर आएगा। अक्षय आएगा। माहौल है देखिए ना। नहीं बॉलीवुड में अक्षय कुमार अब देखिए योगी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं लोग। ये सारे कर भी नहीं, अगर आप फिल्म का बहिष्कार कर भी दोगे तो इसमें नुकसान तो देश का होगा। बॉलीवुड फिल्में अगर बनानी बंद कर देगा तो नुकसान किसका? सबसे ज्यादा टैक्स ये लोग पे करते हैं। फिल्मों से आमदनी देश को होती है। एक्टर्स तो एक पर्टिकुलर अमाउंट लेता है, 7 करोड़ ले लिए तो 8 करोड़ ले लिए तो 10 करोड़ ले लिए। उसके अलावा जो फिल्म चलती है हजारों करोड़ में, उसका जो टैक्स जाता है वो तो जनता देश को देती है ना। हम फिल्म देखने जाएंगे, हमारा अगर टिकट 500 है तो उसमें जीएसटी लगेगा, वो जीएसटी कहाँ जाता है? वो सरकार के खाते में जाता है। तो ये देशद्रोही लोग हैं जो फिल्म का बहिष्कार कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि भारत की इकोनॉमी मजबूत हो। सवाल है कि जब देश में बड़ा मुद्दा होता है, चाहे सीए का हो, एनआरसी का हो, किसान आंदोलन हो, ये लोग तो बोलते नहीं है, फिर ये लोग समर्थन में खड़े क्यों हो जाते हैं?
शाहरुख खान के? भाई देखिए, ये शाहरुख खान के जो समर्थन में खड़े हो सारे के सारे फैन हैं। फैन बावला होता है, वो शाहरुख खान को पसंद करता है। आप लोग भी शायद कहीं ना कहीं शाहरुख खान को पसंद करते हैं, जो आप पठान मूवी को इतना कवर कर रहे हैं। और भारत की जनता, ये नहीं कि कौन हिंदू कौन मुसलमान, आप जितना कवर कर रहे हैं, आप सीपी पे जा रहे हो, मैं बार बार कह रही हूँ, आप पूरे दिल्ली में जगह जगह जाके कवर कर आ रहे हो। और जान हथेली भी कितनी जगह तो आप लोगों को घेर भी लिया, नफरती चिंटू ने, उसके बावजूद भी आप कवर कर रहे हो। तो आप लोग फैन है, शादाई हैं, आप शाहरुख खान को देखना चाहते हैं कि वो उम्र के उस पड़ाव में भी कितना जबरदस्त आपने बॉडी बना रखी, किस कदर वो एक्शन कर रहा है। और एक मतलब इस मूवी में देखिए, मूवी में शाहरुख खान जो है वो देशभक्त है, वो एक फौजी का रोल प्ले कर रहा है। और तुम्हारा जॉन अब्राहम, जिसको तुम मुसलमान नहीं मानते, वो तो इसमें आतंकवादी है। और वो तुम्हारा कैनेडियन पुत्र जो है, वो उसकी जो सास है वो भी इसमें है, तो वो भी तो भगवा में नाची थी। तो ये सारे के सारे, अगर आप ऑरेंज कलर को भगवा बनाएंगे तो जनता इसी तरह ऑरेंज के सपोर्ट में आएगी, ना कि भगवा के। हम खुद कह रहे हैं आई लव भगवा, आई सपोर्ट भगवा, मैं भगवा के साथ हूँ। लेकिन अगर ऑरेंज कलर को तुम भगवा कहोगे तो सबसे पहले डिटॉल नहीं, जय श्री राम क्यों बोलेंगे? हमारी आप अगर आप मुझसे कहेंगे बोलो तो मैं बोलूंगी, मेरी मर्जी होगी, मैं बोलूंगी। आपके कहना चलिए मैंने बोल दिया जय श्री राम, कुछ हुआ? अरे राम है, हम सम्मान देते हैं। और इस्लाम धर्म एक ऐसा धर्म है जो तमाम मजहब को साथ लेके चलता है, तमाम मजहब का एहतराम करता है। और हिब्बुल वतनी हमारे कलाम पाक में लिखा, किसी भी मुल्क में रहो, उसके वहां पर जाकर अपने वतन को, अपने मुल्क को प्रोटेस्ट करो, अपने मुल्क के लिए मतलब वफादार हो। तो अब अगर आप भगवा भगवा कर रहे हो तो डिटॉल साबुन पे एतराज होना चाहिए, सिंदूर पे एतराज होना चाहिए, आपको सेवलॉन साबुन पे एतराज होना चाहिए, कुरकुरे पे एतराज होना चाहिए, टाइट पे एतराज होना चाहिए, फैंटा पर भी एतराज होना चाहिए। क्या ये भगवा नहीं? अगर आपके बगौल भगवा कलर जो है वो ऑरेंज कलर होता है, तो यहाँ आप बोलें क्योंकि आपके अंदर गोबरी नहीं है। आपको पता है दो कौड़ी कितनी बड़ी बड़ी कंपनी कैसे बंद करवा दोगे, कुरकुरे कैसे बंद करवा दोगे, टाइट कैसे करवा दोगे, सेवलॉन कैसे करवा दोगे।